welcome back to my YouTube channel. How are you all? I hope you're all feeling well. So guys, today I'm in a buying mood and I was super duper excited that I brought a new video of this channel. So without wasting any time, let's get started. तो गाइस कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह यू आर ऑल फाइन एंड फीलिंग वेल। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत अच्छा है, तो इस वजह से मैं ऊपर आ गया हूँ ताकि एंजॉय भी करूँ और आप लोगों के सामने ये वीडियो भी बनाऊँ। आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा और इंशाल्लाह मेरे लिए भी एज वेल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट इट। हमारे पास हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू किए थे और इसमें हमने एज यू नो दैट कुछ टाइप्स पढ़े थे, नाउन की डेफिनेशन पढ़ा था हमने। तो आज दूसरा टॉपिक है और वो है जेंडर ऑफ नाउन। ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में है, तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे लाया हुआ है। जैसे कि हमारे पास जेंडर ऑफ नाउन है, जेंडर ऑफ नाउन। तो इट इज डिफाइंड एज द क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन of noun is feminine or masculine or neuter। ये हमारे पास ऐसे नाउन है, हमने नाउन को क्लासिफाई किया है, यानी डिवाइड किया है। जिस तरह लाइक फॉर एग्जांपल फेमिनिन हमारे पास ये यहाँ पे प्रोनाउन है, लेकिन ये मिस्टेक है, अंडरस्टैंड, टाइपो है। तो एज अ फेमिनिन और मस्कुलिन और न्यूट्रल हमारे पास मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर, कॉमन जेंडर इंशाल्लाह ये आएंगे आगे। तो ये हमने इसको कैटेगराइज किया है, हमने नाउन को सब डिवाइड किया है किस चीज के बेस पे, जेंडर के बेस पे। यानी या तो वो फीमेल होगा या मस्कुलिन, या तो वो मुजक्कर होगा या मुअन्नस होगा, या दोनों हो गए, अंडरस्टैंड, या दोनों या किसी भी नहीं होगा। गॉट इट। तो इस बुनियाद पे हमने इसको क्लासिफाई किया हुआ है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है किंग, हीरो, बॉय, काउ एंड एक्ट्रेस एटसेट्रा। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे मैंने एग्जांपल में मेंशन किया है कि किंग, ये तो हमारे पास एक नाउन है। तो किस तरह का नाउन है? ये हमारे पास जेंडर ऑफ नाउन में आता है, क्योंकि ये तो मुजक्कर है ना, मुजक्कर वो जो मेल होते हैं, अंडरस्टैंड। तो ये मेल में आते हैं, यानी मस्कुलिन में आते हैं, तो इसको हम मस्कुलिन नाउन कहते हैं, अंडरस्टैंड। या जिस तरह हमारे पास है हीरो, हीरो बेटा हमारे पास एक नाउन होता है और वो भी एक जेंडर होता है, जेंट्स होता है। गॉट इट। बॉय, बॉय हो गया, बॉय भी हमारे पास एक जेंडर होता है, अंडरस्टैंड। काउ हमारे पास एक जेंडर होता है एंड एक्ट्रेस हमारे पास एक जेंडर होता है। गॉट इट। यानी इसके मुकाबले में, यानी हमारे पास किंग है, इसके मुकाबले में क्वीन है, यानी क्वीन मुअन्नस है, इस वजह से हम इसको जेंडर कहते हैं। गॉट इट। या हीरो है, हीरो के मुकाबले में भी हीरोइन होता है, तो इस वजह से ये जेंडर है, हमारे पास मुजक्कर है। बॉय है, गर्ल, इसी तरह इसके मुकाबले में गर्ल आता है। काउ के मुकाबले में भी आता है, ये भी जेंडर है, अंडरस्टैंड। और काउ के मुकाबले में ऑक्स होता है, ऑक्स। इस तरह हमारे पास एक्टर, एक्ट्रेस की जगह, एक्ट्रेस के मुकाबले में एक्टर आता है। तो इस वजह से हम इसको जेंडर ऑफ नाउन कहते हैं, अंडरस्टैंड। ना हमारे पास है एग्जांपल में है टाइप्स ऑफ जेंडर इन इंग्लिश ग्रामर। टाइप्स, इस इसको हमने जेंडर ऑफ नाउन को हमने फिर टाइप्स में तकसीम किया है, अंडरस्टैंड। जेंडर ऑफ नाउन को हमने टाइप्स में तकसीम किया हुआ है, यानी कौन कौन से टाइप्स है? बेसिकली हमारे पास जेंडर ऑफ नाउन के 4 टाइप्स है। कितने? 4। मस्कुलिन, feminine, common and neuter। So let's start it and let's study it one by one, okay? तो हमारे पास मस्कुलिन जेंडर होता है, वो क्या होता है? Those gender which denotes male gender are called मस्कुलिन जेंडर। वो जेंडर होते हैं हमारे पास कि वो किसी मेल मतलब मेल जेंडर, यानी मुजक्कर जिन्स को मुजक्कर जिन्स की तरफ इशारा करते हैं। जैसे हमारे पास बॉय हो गया, ये तो मुजक्कर है। किंग हो गया, मुजक्कर है। कॉक मुजक्कर है, डॉग मुजक्कर है, एंड मैन एटसेट्रा ये मुजक्कर है। यानी वो नाउन जो मुजक्कर की तरफ इशारा करते हैं, यानी वो जेंडर जो मुजक्कर की तरफ इशारा करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? मस्कुलिन नाउन कहते हैं, मस्कुलिन जेंडर, अंडरस्टैंड। दूसरे हमारे पास है
feminine gender. feminine gender मतलब those gender ये opposite है, okay, masculine gender के. Those gender which denotes female gender are called feminine gender. यानी female gender, female जेंस की तरफ इशारा जब करते हैं ना, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम feminine gender कहते हैं. जिस तरह हमारे पास है गर्ल, ये बॉय के मुकाबले में, अंडरस्टैंड, बॉय गर्ल. किंग क्वीन हमारे पास किंग के मुकाबले में, hen हमारे पास कॉक के मुकाबले में, बिच हमारे पास डॉग के मुकाबले में, एंड वुमेन हमारे पास मैन के मुकाबले में. तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको वर्ड्स अपोजिट समझा रहा हूँ, वर्ड्स अपोजिट नहीं, मैं आपको फीमेनिन जेंडर, तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे लाया कि इसको हम अगर फीमेनिन इसके ले लें तो ये गर्ल इस बॉय की आता है, क्वीन हमारे पास किंग के, कॉक इसी तरह hen के, बिच हमारे पास डॉग के, एंड वुमेन हमारे पास मैन के. तो इस वजह से इसके मुतजाद है, वर्ड्स अपोजिट है, तो और वो भी अपोजिट जेंस के है. अंडरस्टैंड, अपोजिट जेंस की जब अपोजिट वर्ड्स हो तो इसको हम जेंडर कहते हैं. अंडरस्टैंड, तो इस वजह से हमारे पास ये फीमेल जेंडर आते हैं. आई थिंक सो दीज आर नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. आई होप सो दीज आर वेरी इजियर because always we study and always we talk about we talk in our daily life about it, about these things. So that's why I hope so that these are not difficult for you. ये हमारे मेरे ख्याल से ये तो इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये तो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, पश्तो में और उर्दू में. अंडरस्टैंड, तो इस तरह ये कुछ खास इसमें नहीं है, ना कोई डिफिकल्ट थिंग है इसमें. अंडरस्टैंड, तो हमारे पास दूसरे कैटेगरी में आते हैं कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर मतलब कॉमन तो आप जानते हैं कि मुश्तरक, यानी दो चीजों के लिए कॉमन हो. कॉमन ऐसे तो हमने तो पढ़ा था कि आम नाउन जो होता है, लेकिन वो नहीं. यहाँ पे कॉमन मतलब है दोज नाउन व्हिच इंडिकेट बोथ मेल एंड फीमेल जेंडर आर कॉल्ड कॉमन जेंडर. यानी वो जेंडर, वो नाउन कि वो हम मेल की तरफ भी इशारा करते हैं, यानी मेल पर भी बोले जाते हैं और फीमेल पर भी बोले जाते हैं. यानी मतलब मेल के लिए भी वो नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं और फीमेल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. जिस तरह हमारे पास है टीचर, तो ये टीचर ऐसा नाउन है कि ये हम मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इस तरह है ना, जिस तरह का हमारे पास क्लास में जिस तरह हम कहते हैं कि क्लास टीचर आया. अंडरस्टैंड, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये वो तो बॉय है या गर्ल है, बस जो भी हो लेकिन टीचर है. अंडरस्टैंड, या कजन लाइक फॉर एग्जांपल हमारे कजन में हमारे पास मेल भी आ सकते हैं, फीमेल भी आ सकते हैं. अंडरस्टैंड, हम कहते हैं दिस ही इज माय कजन, शी इज माय कजन. अंडरस्टैंड, लेकिन हम कजन नाउन को हम कॉमन नाउन लाइक फॉर एग्जांपल कॉमन जेंडर कह सकते हैं, कहते हैं, कह सकते हैं, कहते हैं. अंडरस्टैंड, आई एम सॉरी फॉर दैट. हमारे पास स्टूडेंट में तो इस तरह नहीं है कि ये फीमेल, हाँ हम इस तरह कह सकते हैं कि ये फीमेल स्टूडेंट है, ये मेल स्टूडेंट है, लेकिन ये स्टूडेंट वर्ड हमारे पास कॉमन जेंडर है, ये हम दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. अंडरस्टैंड, एथलीट, जिस तरह हमारे पास एथलीट है यानी खिलाड़ी, तो खिलाड़ी में तो मेल भी आ सकता है और फीमेल भी आ सकता है. तो इस वजह से हम एथलीट को यानी अंडरस्टैंड, एथलीट को भी हम कॉमन जेंडर में शुमार करते हैं. एंड सोल्जर मतलब मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास आर्मी सोल्जर होते हैं, आर्मी में बहुत से लड़कियां होते हैं, पुलिस में भी बहुत ज्यादा होती हैं. तो इस वजह से हम सोल्जर अगर इस्तेमाल करें तो सोल्जर में भी क्या होते हैं हमारे पास कॉमन जेंडर, ये वर्ड जो है ना ये कॉमन जेंडर है, ये हम बोथ मेल और फीमेल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. अंडरस्टैंड, इसके अलावा और भी है. जब आप कोई आपके एग्जांपल जहन में आता हो, अगर कोई एग्जांपल एटसेट्रा, अगर कोई एग्जांपल या इसके अलावा और भी बहुत से हैं, अगर आपके जहन में और भी आते हो तो इंशाल्लाह यू कैन राइट इन अ कमेंट्स बॉक्स. गॉट इट. चौथे नंबर पे हमारे साथ है न्यूट्रल जेंडर, यानी दोज नाउन व्हिच इज नीदर मेल नॉर फीमेल जेंडर. यानी वो नाम, अंडरस्टैंड, वो नाम जो न फीमेल हो और न मेल हो. अंडरस्टैंड, न फीमेल हो न मेल हो, यानी वो नाम जो न फीमेल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और न मेल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. एग्जाम्पल है हमारे पास पेन, ये तो न फीमेल है और न मेल है, जिस तरह आप जानते हैं. तो ये नाम जो है ना, ये पेन,
इसको हम न्यूटर जेंडर कहते हैं, क्योंकि ये तो ना फीमेल है और ना मेल है, इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस तरह हमारे पास कॉपी, चेयर एंड ट्री एटसेट्रा, so these are all our neuter gender, because we cannot use understand for male or both or for male and for female, understand. So I hope so that it will be clear to you people. Okay guys, I hope so that you've enjoyed this video, and if you do have any question and inquiry in this lecture, so you can write in the comment box. Inshallah I will be here and inshallah I'll assist you. I'll try my level best to give you a proper answer. Guys, if you learned something from this video, from this lecture, so please definitely like it, and if you are the new one on this channel, so subscribe it and press on the bell icon to get every and each notification of my lectures. So stay blessed wherever you rest. Thank you.